चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है अब से थोड़ी देर में। उससे पहले अखिलेश यादव ने निशाना साधा है चुनाव आयोग पर। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में सुधार नहीं, परिवर्तन की जरूरत है। चुनाव आयोग के ऊपर अवांछित दबाव काम कर रहा है। चुनाव आयोग सही रास्ते पर चलेगा तो देश का भला होगा, अखिलेश यादव यहां पर कह रहे हैं। सबको अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। विपक्षी आरोपों पर चुनाव आयोग अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। उससे पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। तो लगातार विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो वोटर लिस्ट को लेकर सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं। और अब अखिलेश यादव ने भी इस सिलसिले में इस पोस्ट के जरिए यहां पर सवाल खड़े किए हैं। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उन्होंने एक तरह से ये चुनाव आयोग को सीधा निशाने पर ले लिया है। अलग अलग मौके पर हम बोलते हुए देखते रहते हैं। अब जरा बताइए, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सबसे बड़े सवाल होंगे जो चुनाव आयोग के सामने हैं? देखिए, ये पहली बार होगा कि चुनाव आयोग इस तरह की जो विपक्ष के आरोप हैं उस पे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे रहा है। अमूमन हमेशा देखा गया कि चुनाव आयोग जब चुनाव की तारीखों का ऐलान करना होता है तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। उसी दौरान जितने भी सवाल होते हैं उनका जवाब दिया जाता है। लेकिन इस तरीके से कहा जाए तो एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया पर विपक्ष, खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी गांधी जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद से कई सवाल इलेक्शन कमीशन के ट्रांसपेरेंसी को लेकर उठ रहा था कि निष्पक्ष तरीके से या पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं देता। तो आज उसी का एक जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन के सारे बड़े अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर दोनों चुनाव आयुक्त और दोनों डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स भी इस पीछे मौजूद रहेंगे। यानी जितने भी बड़े अधिकारी इलेक्शन कमीशन के हैं सभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और एक एक करके जितने भी सवाल हैं मीडिया के जवाब दिए जाएंगे। खासकर कहा गया है कि जो एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों द्वारा जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कई ऐसी झूठी भ्रांतियां, खबर फैलाई जा रही है जो सच नहीं है और वोटर्स को बरगलाया जा रहा है। तो इस तरीके के सवाल जो इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी या विपक्ष उठा रहा है कि क्यों नहीं इलेक्टोरल रोल को ऑनलाइन कर दिया जाता, क्यों नहीं इलेक्टोरल रोल को डिजिटल कर दिया जाता, क्यों नाम काटे गए, नाम काटने वाले लोगों की लिस्ट को पब्लिक कर दिया जाए, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं लिए गए, और अब आपका नाम काट दिया गया है तो क्या आप लोग सरकारी योजनाओं से बाहर हो जाएंगे। इस तरीके के जो सवाल इलेक्शन कमीशन पर उठ रहा है और खासकर फर्जी मतदाता की लिस्ट की बात करें, वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके से फर्जी मतदाता, यानी 2 बार जो मतदाता दर्ज है नाम, उनका नाम कैसे एक बार किया जाए और जो जी। फर्जी है उनका नाम काटा जाए। इन सब सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगा।